जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है वचन। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। रेनू को ससुराल में आए आज 5वां दिन था। रस्मों रिवाजों और पूजा पाठ में यह 5 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। शादी में आए हुए सारे मेहमान अब तक जा चुके थे। अब सिर्फ इस घर के सदस्य ही बच गए थे। रेनू के ससुराल में रेनू को लेकर कुल 4 सदस्य थे। रेनू के हस्बैंड समीर और उसकी छोटी ननद खुशी और उसके ससुर विभास जी। उसकी सास राधा जी का देहांत 15 साल पहले ही हो चुका था। आज से घर की पूरी जिम्मेदारी रेनू की थी। रात में सारे सदस्यों को खाना खिलाकर रेनू अपने कमरे में आकर टीवी देख रही थी। कुछ देर बाद उसका पति समीर कमरे में आया और टीवी ऑफ कर दिया। रेनू बोली, टीवी क्यों ऑफ कर दिया? मेरा फेवरेट सीरियल आ रहा है, देख लेने दो, उसके बाद बंद कर देना। समीर बोला, रेनू आज मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। शादी के पहले दिन से ही मैं यह बात कहना चाह रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि सारे मेहमान चले जाएंगे तब मैं कहूँगा। रेनू बोली, हाँ हाँ बताओ क्या कहना है। समीर ने रेनू का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, रेनू जैसा कि तुमको पता ही है, हमारी माँ बचपन में ही हमें छोड़कर चली गई है और एक औरत के बिना घर कितना सूना लगता है यह हम बखूबी जान गए हैं। मुझे और मेरी छोटी बहन खुशी को कष्ट न हो, इस वजह से बाबूजी ने दोबारा शादी नहीं की और हमें बहुत ही प्यार से पाला पोसा और एक माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। समीर के शब्दों में उसका दर्द साफ साफ झलक रहा था। उसने रेनू का माथा चूमते हुए बोला, रेनू मैं चाहता हूँ कि तुम अपने प्यार से इस मकान को घर बना दो। ये सब बातें सुनकर रेनू अपने पति समीर को गले लगाई और बोली, समीर आज से तुम निश्चिंत हो जाओ। इस घर पर जितना हक तुम्हारा है उतना अब मेरा भी है, क्योंकि कहा जाता है शादी के बाद एक लड़की का घर उसका ससुराल ही हो जाता है। और मैं चाहती हूँ कि अपना घर इस तरह से प्यार से सजाऊं कि मेरा घर घर नहीं बल्कि स्वर्ग से भी सुंदर हो जाए। रेनू की सोच सुनकर समीर के मन से एक बहुत बड़ा डर दूर हो गया था। उसे लग रहा था कि कहीं इस छोटी सी बगिया में रेनू के आने से हलचल न मच जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उसे यकीन हो रहा था उसने अपने जीवन साथी का चुनाव बिल्कुल सही किया है। सुबह होते ही रेनू ने नाश्ता करने के लिए सबको बुलाया। आज नाश्ते में रेनू ने उत्पम बनाया था। उसके ससुर विभास जी को उत्पम बहुत पसंद था। नाश्ता करने के बाद उन्होंने रेनू को अपने पास बुलाया। बहू आ जाओ, बैठो, तुमने तो आज मेरा दिल ही खुश कर दिया। पहले यह बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे उत्पम बहुत पसंद है? रेनू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बाबूजी जब मुझे इस घर में ही रहना है तो सबकी पसंद और नापसंद की जानकारी तो करनी पड़ेगी ना, तभी तो मैं सबका ख्याल अच्छे से रख पाऊंगी। उसके जवाब से बाबूजी बहुत खुश हुए। विभास जी ने अपनी बहू के हाथ में एक लिफाफा पकड़ाते हुए बोले, शिमला की 2 टिकटें हैं, तुम और समीर जाओ घूम कर आओ। अरे नहीं बाबूजी, आपको छोड़कर अभी हम कहीं नहीं जाएंगे, घूमने के लिए तो पूरा जीवन पड़ा है। विभास जी बोले, बिल्कुल तुम्हारी जैसी ही बातें समीर की माँ भी किया करती थी। ऐसे ही करते करते हमने शादी के बाद से ही शिमला जाने को सोच रहे थे, लेकिन हर बार टाल देती थी। लेकिन हम कभी शिमला नहीं जा पाए। पर मैं नहीं गया तो क्या हो गया, मेरे बेटे और बहू तो जाएंगे। और सुनो, ना मत कहना। तभी उसकी ननद खुशी बोली, भाभी ले लो टिकट, जाओ घूम आओ। ऐसे ससुर तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाले। मेरे बाबूजी तो बिल्कुल ही अनोखे हैं। सब लोगों ने इतना जोर दिया तो रेनू शिमला जाने को तैयार हो गई। शिमला का 3 दिन का ट्रिप था। शिमला जाकर रेनू और समीर ने खूब एंजॉय किया और वापसी लौटते हुए अपने ससुर विभास और अपनी ननद खुशी के लिए बहुत सारा सामान खरीद कर ले आए। रेनू अपने ससुर के लिए हिमाचली टोपी और हिमाचली जैकेट खरीद के लाई थी और अपनी ननद खुशी के लिए भी ढेर सारा मेकअप का सामान लेकर आई हुई थी। विभास जी ने अपनी बहू को इस घर के प्रति इतना प्यार को देखते हुए उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया, सदा सुहागन रहो मेरी बच्ची। अब आज से मेरी एक बेटी नहीं बल्कि 2 बेटी है। यह सब सुनकर रेनू बहुत खुश हुई। एक बहू के लिए ससुराल में बेटी बनना
उसके लिए सौभाग्य की बात होती है। एक बहू को बेटी का दर्जा मिलने के लिए बहुत ज़्यादा प्यार और त्याग की ज़रूरत होती है, तब जाकर कहीं बहू को बेटी का दर्जा मिलता है। समीर भी रेनू का अपने परिवार के प्रति इतना ज़्यादा लगाव देखकर मन ही मन खुश हो रहा था और उसे अपने आप पर गर्व हो रहा था कि उसे रेनू जैसी जीवन संगिनी मिली। शिमला से आने के बाद रेनू ने ऐसा महसूस किया कि उसकी ननद उदास है, तो उसने उसे उदासी का कारण पूछा। पहले तो खुशी ने टाल दिया कि नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही मन ठीक नहीं है तो लग रहा है आपको। रेनू बोली, खुशी, इतना तो मुझे भी चेहरा पढ़ने आता है कि कौन खुश है और कौन उदास। बता क्या बात है। अब आज से मैं तुम्हारी भाभी ही नहीं बल्कि माँ भी हूँ। कोई भी परेशानी हो तुम मुझसे बेहिचक शेयर कर सकती हो। जहाँ तक हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद करूँगी। खुशी ने अपने भाभी से बताया कि भाभी, पहले मुझसे वादा करो कि आप यह बात अभी किसी से नहीं कहोगी। रेनू बोली, हाँ हाँ, किसी से नहीं कहूँगी, अब तो बता दो। भाभी, बात दरअसल यह है कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। वह मेरे साथ ही कॉलेज में पढ़ा करता था। उसकी नौकरी पास के ही सरकारी अस्पताल में हो गई है। उसके घर वाले उसकी शादी कर देना चाहते हैं। इसी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि बाबूजी मुझे नहीं लगता है कि इस शादी को लेकर तैयार होंगे, क्योंकि वह लड़का हमारे कास्ट का नहीं है। रेनू बोली, अब तू देखती जा तेरी भाभी क्या करती है। अगले दिन सुबह सब लोग नाश्ता पर बैठे हुए थे। नाश्ता करके समीर अपने ऑफिस के लिए चला गया। खुशी भी अपने कमरे में चली गई, लेकिन रेनू वहीं बैठी रही अपने ससुर विभास जी के पास। रेनू धीरे से बोली, बाबूजी, अब हमें खुशी की भी शादी कर देनी चाहिए। तो बाबूजी बोले, हाँ बेटी, सही कह रही हो। मैं भी कोई एक अच्छा लड़का देख ही रहा हूँ। जैसे कोई अच्छा लड़का पसंद आ जाएगा, देखकर शादी कर दी जाएगी। तुम्हारी नज़र में भी कोई लड़का हो तो बताना। बाबूजी, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। हाँ हाँ बहू, कहो। बाबूजी, खुशी एक लड़के से प्यार करती है और लड़का भी इसे बहुत पसंद करता है, लेकिन परेशानी की बात यह है कि लड़का हमारी कास्ट का नहीं है। बहू, तब तो यह शादी किसी भी हाल में नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर लड़का हमारे कास्ट का होता और थोड़ा सा गरीब भी होता, अगर खुशी को पसंद होता तो मैं उससे उसकी शादी कर देता। लेकिन जब वह हमारे कास्ट का ही नहीं है तो हम उससे शादी नहीं कर सकते हैं। आखिर समाज में इज्जत भी कुछ चीज़ होती है। लोग क्या कहेंगे। विभास जी ने अपनी बेटी की शादी दूसरे कास्ट में कर दिया। नहीं बेटी, मैं तुम्हारी यह बात नहीं मान सकता और आगे तुम्हें चेतावनी देता हूँ, इस बात के लिए कभी भी मुझे फोर्स मत करना। रेनू परेशान हो गई थी। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वहाँ से उठकर जैसे ही अपने कमरे में आई, खुशी भी उठकर रेनू के कमरे में आ गई। क्या हुआ भाभी, बाबूजी क्या बोले। रेनू ने खुशी को हिम्मत दी, तू चिंता मत कर, तेरी शादी नीरज से ही होगी। मैं आज शाम को तुम्हारे भैया समीर से बात करूंगी, वह तुम्हारे बाबूजी से बात करेंगे। क्या पता समीर बात करे तो तुम्हारे बाबूजी मान जाए। लेकिन भाभी, अगर भैया भी नहीं माने तो। अरे पगली, मुझे तुम्हारे भैया के बारे में पता है। वह खुले विचारों के इंसान हैं और वह इस जाति वाती के चक्कर में नहीं पड़ने वाले। ठीक है। शाम को जब समीर घर आया तो रात में रेनू ने समीर से खुशी की शादी के बारे में बात की और लड़के के बारे में भी बताया। समीर बोला कि इसमें क्या हर्ज है, लड़का कमाता है और सबसे बड़ी बात, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब जमाना बहुत आगे चला गया है, अब कोई कास्ट वास्ट नहीं मानता है। मैं सुबह ही बाबूजी से बात करूँगा। सुबह होते ही नाश्ते की टेबल पर अपने बाबूजी से बोला, बाबूजी, इस जमाने में जाति धर्म की बातें करना बिल्कुल ही बेमानी है। अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। विभास जी बोले, तुम बड़े भाई होकर अगर ऐसी बात करोगे, क्या इस दुनिया में प्यार ही सब कुछ होता है। दुनिया, समाज और बुजुर्गों की राय बिल्कुल ही मायने नहीं रखती। हम एक उच्च खानदान से आते हैं। कल अगर हमारे समाज वाले हमें अपने समाज से अलग कर दे तो हम क्या करेंगे। तुम लोग चाहे जो भी सोचो,
मैं शादी के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं हूँ। विभास जी ने अपना फैसला सुना दिया था। अपने ससुर जी के फैसले से अब रेनू परेशान हो गई थी, क्योंकि उसने अपनी ननद को वचन दिया था उसके मनपसंद लड़के से उसका विवाह जरूर करवाएगी। लेकिन इधर बाबूजी की जिद को कैसे तोड़ेगी, यही सोच रही थी। इस घटना के बाद खुशी भी उदास रहने लगी थी। उसे भी उम्मीद नहीं थी शादी होने की। जो घर हमेशा खुशियों से भरा रहता था, अब शांत रहने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे समंदर में हलचल होना बंद हो गया हो। समंदर शांत हो गया है। जब समंदर शांत होता है तो कोई तूफान आता है, और यही हुआ। एक दिन अचानक बाबूजी को हार्ट अटैक आया और पास के ही हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। अच्छी बात यह थी कि उसी हॉस्पिटल में नीरज कंपाउंडर था और बाबूजी की देखभाल की जिम्मेवारी उसे ही मिली थी। जब उसे पता चला विभास जी खुशी के बाबूजी हैं, वह उनकी सेवा और रोगियों के मुकाबले ज़्यादा करता था। हमेशा उनके पास रहता था। उसकी सेवा भाव से विभास जी बहुत ही खुश हुए। हॉस्पिटल से छुट्टी होने के बाद विभास जी ने अपने बेटे समीर से बोला, कंपाउंडर कहाँ है, उसको बुला कर लाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। समीर जाकर नीरज को बुलाया। नीरज से मिलते ही विभास जी ने बोला, बेटे जब टाइम मिले घर आते रहना। अभी तक विभास जी को नीरज के बारे में कुछ नहीं पता था कि यह वही लड़का है जिससे उनकी बेटी प्यार करती है। लेकिन अब नीरज का खुशी के घर में आना जाना शुरू हो गया था। विभास जी से नीरज की काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई थी। रविवार के दिन विभास जी ने नीरज को भी सुबह नाश्ते पर बुलाया। उन्होंने बोला, बेटा तुम शादी क्यों नहीं कर लेते हो? कम से कम तुम्हारी खाना बनाने की समस्या तो हल हो जाएगी। और तुम इतने अच्छे हो, तुमसे तो कोई भी अपनी लड़की की शादी करने के लिए हाँ कर देगा। नीरज बोला, बाबूजी यही तो दिक्कत है। मैं जिसे पसंद करता हूँ उनके पिताजी मुझे पसंद ही नहीं करते। विभास जी बोले, ठीक है, तुम मुझे ले चलना लड़की के पिताजी के पास, मैं तुम्हारे लिए बात करूँगा। नीरज नाश्ता के बाद वापस अपने घर चला गया। रेनू ने देखा मौका अच्छा है, छक्का मार देती हूँ। रेनू बोली, बाबूजी अगर अपनी खुशी की शादी नीरज से कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? बाबूजी बोले, लेकिन वह तो किसी और लड़की को पसंद करता है, फिर वह हमारी खुशी से शादी क्यों करेगा? रेनू बोली, बाबूजी अगर वह मान भी जाए तब भी तो शादी नहीं हो सकती है, क्योंकि वह हमारी जाति से तो है ही नहीं, पता नहीं किस जाति का है। बाबूजी के बोल ही बदल गए थे। उन्होंने बोला कि बेटी वह जमाना चला गया जब लोग अंतर्जातीय विवाह के विरोध में थे। अगर लड़का अच्छा हो तो विवाह करने में कोई बुराई नहीं है। रेनू भी तो यही सुनना चाहती थी। रेनू बोली, बाबूजी अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ। हाँ बेटी बोलो। रेनू ने कहा कि नीरज वही लड़का है जिसके बारे में मैंने आपसे कुछ दिन पहले खुशी के रिश्ते के लिए बात की थी। बाबूजी चौंक से गए। अच्छा। बाबूजी ने बोला, फिर देर किस बात की, उसके माँ बाप से बात करो और शादी की डेट फिक्स करो। मुझे लड़का पसंद है। कुछ दिनों बाद ही नीरज और खुशी की सगाई हो गई और शादी भी बहुत धूमधाम से हुई। एक बहू ने आखिर एक सास का फर्ज निभा दिया था। आज एक भाभी ने अपना वचन पूरा करके ननद को सबसे बड़ी खुशी दे दी थी। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।